अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आप ये वाला बेड देख लें। देख लिया? अभी हमने रूम को चेंज कर देना। सारे रूम को तो चेंज नहीं करना, खैर बेड को करना है क्योंकि ये सुपर किंग साइज़ का बेड है हमारा, जिसने पूरा रूम कवर करके रखा हुआ है। तो इसको करना है चेंज आज। क्योंकि पहले बच्चे हमारे साथ सोते थे तो 4 लोगों के लिए ये इनफ था, यानी कि सुपर किंग साइज़ का सबसे बड़ा बेड था। लेकिन अभी बच्चे अपने रूम में सोते हैं तो ये बेड हमारे लिए बहुत बड़ा है और रूम में इतनी जगह नहीं होती। और मुझे आदत है कि मैं अपने बेडरूम में नमाज़ पढ़ती हूँ, हस्बैंड दूसरे रूम में नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर मेरा ये है कि आगे जानमाज़ बिछा के इनफ जगह ही नहीं बचती कि बंदा आराम से नमाज़ ही पढ़ सके। तो एक ये भी मसला था कि इसका जो मैट्रेस था ना, वो था मेमोरी फोम, जो कि सुपर किंग साइज़ का था। वो ख़राब हो चुका था क्योंकि इसको लिए हुए भी 7 साल हो चुके हैं और 7 साल मैट्रेस जो है ना वो गुजार ही गया है रो धो के, लेकिन अभी इतना बुरा हाल है उसका। उसकी वजह से खैर मेरा बहुत बुरा हाल है। वो इसलिए क्योंकि अंदर से जो उसका सेंटर है ना मैट्रेस का, वो बेंड हो चुका है। तो इस वजह से अगर हम साइड पे भी लेटे ना तो घूम के सेंटर में आ जाते हैं, तो उस वजह से जो बॉडी है ना वो काफ़ी ख़राब होती है और मेरी बैक पेन जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, इतनी ज़्यादा होती है। तो मेरा ये था कि लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी ख़राब ही ना हो जाए, तो हम मैट्रेस चेंज करने की बजाय क्यों ना बेड ही चेंज कर लें। लेकिन ये वाला जो बेड है ना मुझे बहुत पसंद था, स्पेशली इसका जो हेडबोर्ड है ना वो मुझे बहुत पसंद था और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि जो इसका हेडबोर्ड है वो मुझे चेंज करना है। तो मैं जो भी बेड देखती थी इस जैसा हेडबोर्ड नहीं मिल रहा था, मिलते थे वेलवेट के, लेकिन मुझे ये कलर भी चाहिए था क्योंकि हमने वॉल भी इस जैसी की थी और कर्टन भी इससे मिलते जुलते हैं। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था अभी कि हम सारा रूम जो है ना वो फिर से चेंज कर लें। तो फिर डिसाइड ये किया कि ये वाला जो हेडबोर्ड है ना वो हम रहने देते हैं और इसका जो आगे वाला फ्रेम है ना वो चेंज कर लेते हैं। तो वो फिर जो फ्रेम है ना वो मैंने अमेज़न से देखा, तो मेटल का फ्रेम है और डबल बेड हमने लिया था, यानी कि 4 फुट 6 इंच का जो बेड होता है ना वो लिया है। एक क्वीन साइज़ में होता है, किंग में होता है, लेकिन जो प्रॉपर डबल साइज़ में होता है ना, एक स्मॉल डबल भी होता है। लेकिन ये 4 फुट 6 इंच वाला जो है ना, ये वाला मैंने फ्रेम फिर अमेज़न से ऑर्डर कर लिया और साथ फिर हम मैट्रेस ढूँढ रहे थे जो कि थोड़ा-सा मेडिकेटेड हो। लेकिन प्रॉपर मेडिकेटेड तो ऑब्वियसली बहुत महँगा था, तो उस हिसाब से हम नहीं गए। लेकिन ये भी साइलेंट नाइट का था। आपको पता है कि साइलेंट नाइट जो है ना काफ़ी अच्छा एक ब्रांड है या कंपनी है। तो इसका हमने मैट्रेस जो है वो लिया है। बहुत देर से हम देख रहे थे कि चले हमें अच्छी प्राइस में मिल जाए, तो इस पे भी सेल लगी थी, यानी कि ये हाफ़ प्राइस में हमें मिला है। तो हाफ़ प्राइस में ये तकरीबन 200 पाउंड से ऊपर हमें मिला है, तो पहले इसकी प्राइस ज़्यादा थी। तो ये भी फुली मेडिकेटेड तो नहीं है, लेकिन जो ऑर्थो टाइप का है ना ये वो वाला मैट्रेस है, तो ये हमने फर्म लिया है। कुछ मीडियम होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सॉफ्ट फिर से वो मेमोरी फोम में आ जाता है, तो इस वजह से हमने जो प्रॉपर फर्म होता है वो लिया है। मीडियम मुझे मैं सोचती थी कि अगर मीडियम लिया तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े महीनों में ही ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ना हम फर्म ही ले लें। तो वो फिर मैट्रेस जो है वो ऑर्डर किया था और साथ बेड जो था, बेड फ्रेम वो भी ऑर्डर कर लिया था। जो बेड फ्रेम था वो मैंने अमेज़न से 50 पाउंड का लिया था और मैट्रेस की प्राइस मैंने बता दी है, 200 से ऊपर था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने का था, लेकिन 200 पाउंड से ऊपर था। और अभी ये जो पुराने वाला बेड फ्रेम था इसको मैंने उठाना था, तो सारे टूल्स वगैरह मैं खुद ही ले आई थी क्योंकि हस्बैंड अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे और मैं सोच रही थी कि उनके गए गए मैं बहुत सारा काम जो है वो निपटा लूँ। क्योंकि जब हम दोनों एक साथ काम करते हैं ना वो काम ख़राब हो जाता है, यानी कि वो बार बार फिर हमें बनाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है, फिर से तोड़ना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं अकेली बनाऊंगी ना, उनको भी ये बात पता है और मुझे भी ये पता है कि इस काम में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी ये जो काम है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। अगर कोई चीज़ बहुत हैवी ना हो, थोड़ी बहुत हैवी हो तो मैं उठा लेती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा हैवी हो तो वो फिर मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत जो है ना वो पड़ती है। तो अभी खैर मैंने सारा जो है ना उनके गए गए ये सारा डिसमेंटल कर लिया था, उठा भी चीज़ें ली थी, सब कुछ मैंने इधर उधर करके रख दिया था और जो न्यू आया था उसको अभी बस मैं सेट करने वाली थी, लेकिन तब वो आ गए थे और फिर मेरा ये था कि पता नहीं अब ये काम होगा या नहीं होगा। अभी ये जो हेडबोर्ड है ना ये यूज़ होना है, जस्ट इसी तरह से यूज़ नहीं होना कि वॉल के साथ खड़ा रहेगा और आगे इसके फ्रेम रख देंगे। इन दोनों को जोड़ा था। जोड़ा किस तरह से था कि इसके लिए अलग से ब्रैकेट जो थी ना वो हमने बाई की थी और उन ब्रैकेट्स को फिर हेडबोर्ड और जो फ्रेम था ना उनमें अटैच करके तो फिर स्क्रू कर दिया था ताकि ये प्रॉपर जो है ना सिक्योर हो जाए। अदरवाइज़ मैं जो इसका हेडबोर्ड है ना वो काफ़ी हैवी है, तो कहीं वो गिर ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए, तो वो थोड़ा सा ना सिक्योर नहीं होता इतना। तो इस वजह से ब्रैकेट्स लेके और जो फ्रेम था ना मेटल वाला उसमें हमने एडजस्ट करके तो उनको फिक्स कर दिया था। तो दिन तो हमारा खैर लग ही गया था। ये वाला डिसमेंटल करने वाला काम तो बहुत जल्दी हो गया था, इसमें तो कुछ मिनट लगे थे और ये ईजिली हो गया था। लेकिन बनाने में भी टाइम नहीं लगा था, जस्ट इनको हमें दोबारा से जो ब्रैकेट्स बाई करना पड़ी थी वहाँ पे हम गए और फिर ये जो सारा सामान था इसको हमें टिप पे फेंकना था, वहाँ पे गए, वहाँ पे काफ़ी क्यू लगा हुआ था। सारा दिन जो हमारा था ना वो बस लग गया, लेकिन बनाने में उतना टाइम नहीं लगा था जितना इधर उधर के कामों में लग गया। अभी ये वाला जो है ये बॉक्स है जिसमें फ्रेम है,
ये अभी मैं ज़रा अनपैक करती हूँ, देखती हूँ। हैवी खैर है ये, क्योंकि इसका 30 kg से ऊपर वज़न था, लेकिन मेटल का है। ऑर्डर करने से पहले ये बात मैंने ध्यान में रखी थी, क्योंकि जो हेडबोर्ड है वो ग्रे कलर में है, या तो मुझे जो फ्रेम है वो ग्रे कलर में मिले, लेकिन ग्रे कलर का फिर चांस नहीं था कि सेम उसी शेड में मिलता है या नहीं मिलता। तो फिर वो वाला रिस्क नहीं लिया, तो ब्लैक वाला ले लिया, क्योंकि जो बेडरूम में फर्नीचर पड़ा हुआ है, साइड बोर्ड है और जो बेड साइड टेबल है वो वाले, वो तीनों चीज़ें जो है ना वो ब्लैक कलर में है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जो फ्रेम है ना वो ब्लैक कलर में ले लेते हैं, चल जाएगा, इसके साथ पता भी नहीं चलेगा। तो फिर ये वाला जो फ्रेम है ब्लैक कलर में वो ले लिया। जो पहले वाला फ्रेम था वो बिल्कुल फ्लोर के साथ लगा हुआ था, उसके नीचे हम कोई चीज़ नहीं रख सकते थे। लेकिन जो ये वाला फ्रेम है ये ऊंचा है ज़मीन से तकरीबन 1 फुट तक, तो इसके नीचे अगर कोई चीज़ रखनी हो तो रखी भी जा सकती है, स्टोर करनी हो तो की जा सकती है। और इसको ज़रा साफ़ करना नीचे से बहुत आसान है। पहले वाला आपने देखा है कि जब मैंने उसको उठाया नीचे कितनी चीज़ें पड़ी हुई थी, वो बच्चों की होती हैं, और पज़ल तो खैर मैंने ही रखी हुई थी वहाँ पे हाइड करके ज़रा, क्योंकि वो बनाई मैंने थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से ख़राब हो जाए, तो मैंने उसके नीचे प्रॉपर टेप लगा के उसको सिक्योर करके रखा हुआ था। अभी ये जो पुराने वाला था फ्रेम, उसी को ये हम तोड़ फोड़ के अभी कार में रखेंगे, तो फिर उसको छोड़ने जाएंगे। अच्छा, कार में एक बार में जस्ट मैट्रेस ही आया था, क्योंकि वो सुपर किंग साइज़ का मैट्रेस था और काफ़ी थिक था, बड़े साइज़ का था, और कार में आ ही नहीं रहा था। सीट्स हमें फ़ोल्ड करना पड़ी थी, और फिर भी उसको फंसा के ना हमने उसमें डाला था कार में। और बाकी ये जो साइड वाले हैं ना, ये जो आप ग्रे कलर में देख रही हैं, यानी कि जो बेड की लंबी वाली साइड थी ना फ्रेम की, वो वाली हम रीयूज़ करेंगे, तो उसको गैरेज में रख दिया था। 2 पैनल हमें चाहिए और बाकी जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो उनको हमने यूज़ करना है। वो जब यूज़ करेंगे तो भी आपको बताएंगे। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम यूज़ करते हैं और उनको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये भी आइडिया माइंड में आया हुआ था, देखें वो आइडिया जो है वो पूरा होता है, कामयाबी होता है या नहीं, लेकिन आइडिया ज़रूर आया। तो वो आइडिया एक बार अप्लाई ज़रूर करेंगे, बाकी बात की बात है कामयाब होता है या नहीं। तो ये देखें जी, काफ़ी लंबा यहाँ पे क्यों लगा हुआ है टिप पे। अभी हम फेंकने आए हैं जो मैट्रेस वगैरह है वो। और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, इसी वजह से क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तो फिर लोगों को ये है कि समर आने वाला है, तो सफाइयाँ कर लें, गार्डन को साफ़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे लोग पहले ही काम ख़त्म कर लेते हैं, और जैसे ही समर आता है फिर गार्डन में नंगे होकर बैठ जाते हैं, धूप लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं कि चलिए अब हम धूप लेते हैं। तो हम लोग हैं एशियन, वो हम समर में ही काम करते हैं कि समर में ही गार्डन का काम जो है वो करेंगे। लेकिन ये जो ज़्यादातर गोरे हैं ना, तो वो ऐसा ही करते हैं कि विंटर में सारे काम ख़त्म करने वाले कर लेते हैं और समर में इंजॉय करते हैं धूप को। तो खैर जी, अभी हम वापस जाएंगे घर, और घर जाके मुझे बाकी चीज़ें जो है वो सेट करनी है। मैट्रेस अभी मैंने आपको दिखाना है, उसके ऊपर जो बेडशीट वगैरह है वो भी बिछानी है। और ये देखें जी, ये मैट्रेस है, इस मैट्रेस में स्प्रिंग भी है। मैं ज़रा आपको पास करके दिखा देती हूँ, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो बस ये साइलेंट नाइट की वजह से ही लिया है कि इसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो मे बी मैट्रेस जो है वो भी थोड़ी देर गुजार ही ले, अच्छा ही हमें मिल जाए। तो बाकी चीज़ें जो है वो भी मैंने साइलेंट नाइट की ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी क्या क्या है। जो कि ये है डुअर मैंने ली है, वो भी साइलेंट नाइट की है, थोड़ी सी हैवी है, विंटर की है। और साथ मैंने डुवेट कवर लिया है और साथ फिटेड शीट ली है। तीनों चीज़ें डबल मैंने ली हैं, क्योंकि रज़ाई पहले भी थी लेकिन वो भी सुपर किंग साइज़ की थी, तो फिर छोटे बेड पे इतनी बड़ी रज़ाई जो थी ना वो अच्छी नहीं लगनी थी। तो जो रज़ाई है वो मैंने ली थी लिडल से, और जो कवर है इनका रज़ाई का कवर है, और जो फिटेड शीट है वो मैंने ली है टेस्को से। रज़ाई मुझे मिली थी 17 पाउंड की, और जो फिटेड शीट है वो मैंने टेस्को से ली थी 6 पाउंड की, वो हाफ़ प्राइस में मुझे मिली थी। और जो डुएट कवर है वो भी मुझे हाफ़ प्राइस में मिला था, तकरीबन 10 पाउंड का। अभी मैं सोच रही थी कि अगर मैं जस्ट फिटेड शीट ही रहने दूँ तो वही ज़्यादा प्यारी लगेगी, क्योंकि मेरे पास इस साइज़ में बेड शीट्स जो हैं वो नहीं है। जो पहले मेरे पास थी वो मैं पाकिस्तान से लेके आती हूँ, लेकिन वो भी बेड के हिसाब से बड़ी ही साइज़ की होती हैं। वो चलें यूज़ तो की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ये था कि अभी मैं इसको सिंपल ही रखती हूँ, क्योंकि ये देखें स्काई ब्लू कलर की है, बहुत इसका लाइट सा डिसेंट सा कलर है, और इसकी वजह से रूम भी बहुत खिला खिला सा, बहुत कुशादा सा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी कि जो बड़े बड़े फ्लावर्स वाली प्रिंट वाली बेड शीट्स है ना, उसको मैं स्किप ही कर दूँ, छोड़ ही देती हूँ। जस्ट फिटेड शीट जो है ना वही मैं कुछ कलर्स में ले लेती हूँ, और उन्हीं के साथ मैच करके फिर जो डुवेट कवर है ना वो मैं यूज़ कर लिया करूँगी। और समर में अगर मुझे बेड सेपरेट भी चाहिए होगी ना, तो वो भी फिर मैं उन्हीं कलर्स में ले लूँगी, वो ज़्यादा डिसेंट लगेगी और प्यारी भी लगेगी। तो देखिए अभी क्या करती हूँ मैं।
लेकिन फ़िलहाल तो मैंने एक ही सेट लिया था, अभी चेंज जब करनी है मुझे दोबारा से लेनी पड़ेगी। फ़िलहाल टेस्को पे सेल है तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे वहाँ से 1-2 और पसंद है तो वो भी मैं ले लूँ, यानी कि जो फिटेड शीट है वो भी 6 पाउंड की है, डबल साइज़ की बात कर रही हूँ, और जो रज़ाई का कवर है वो भी 10 पाउंड का है। तो 16 पाउंड में बहुत अच्छी खासी आपको मिल जाती हैं 2 चीज़ें। अभी जी ये डुएट जो है इसको मैंने खोल लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी लंबाई वाली साइड कौन सी है और चौड़ाई वाली साइड कौन सी है, क्योंकि मुझे बहुत माइनर सा फ़र्क नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको ट्रायंगल करके देख लेती हूँ, फिर मुझे समझने में आसानी रहेगी कि कौन सी लंबाई वाली साइड है। लेकिन अगर ये जो सिलाइयाँ लगी हुई ना यहाँ पे, यही लंबाई वाली साइड पे होती हैं, ये मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन स्टिल मैं एक बार मेक श्योर होना चाहती थी, क्योंकि जब इस पर कवर चढ़ाना है तो फिर वो भी प्रॉपर हो जाए। तो ये भी मैंने जो कवर है ना डुएट कवर, ये भी मैंने स्काई ब्लू कलर में लिया है, यानी कि मैच करके मैंने लिया था। उन्होंने शायद सेट ही रखे हुए थे, वैसे मैंने फिर उसके साथ मैच करके ले लिया था। और मुझे ये बड़ा प्यारा सा लगा था, यानी कि बहुत इसका डिसेंट सा सिंपल सा, कोई मल्टी कलर में नहीं था, जस्ट वाइट और स्काई ब्लू कलर में है, और इससे रूम बड़ा प्यारा लगने लग गया था। मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है ना रूम की वो भी दिखा देती हूँ कि अभी कितना बड़ा हो गया ये। तो अभी बस मैं कवर जो है ना उसको मेयर करके देख रही थी कि ये भी इस तरह आएगा या दूसरी साइड पे आएगा। तो कवर भी खैर मैंने चढ़ा लिया था, अभी पिल्लोज़ रह गए हैं और इनको भी मैं कवर कर लूँगी। पिल्लोज़ मैंने यहाँ पे 2 ही यूज़ किए हैं, अदरवाइज़ 4 यूज़ करती थी, लेकिन क्योंकि बेड छोटा है तो फिर सोते हुए इतने पिल्लोज़ जो है ना वो आप यूज़ तो कर नहीं सकते। फिर मैंने सोचा कि चलें 2 ही रख लेते हैं, 4 की क्या ज़रूरत है, तो फिर मैंने 2 जो हैं वो स्किप कर दिए। वैसे मैं वाइट कलर का जो 2 है ना पिल्लोज़ वो और रखना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें छोड़ देती हूँ, इतने ही काफ़ी है। अच्छा जो हेडबोर्ड है ना वो आपको पता है कि सुपर किंग साइज़ का है, लेकिन उसके अंदर जो बेड फ्रेम है वो छोटे साइज़ का है। तो उसको हमने कैसे किया है कि जो बेड फ्रेम है ना उसको सेंटर में रखा है, और जो हेडबोर्ड है वो दोनों तरफ से बढ़ा के रख दिया है कुछ इंचेस तक। तो उसके आगे फिर जो है ना साइड टेबल वो रख दिए हैं। मैं ज़रा जब आपको पास करके दिखाती हूँ तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी रूम जो है यहाँ से काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैं नीचे से जब आपको कारपेट दिखाऊंगी ना ज़रा पास करके, वो भी आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे बेड था वो काफ़ी नीट है, साफ़ सुथरी है, और जिस जगह पे बेड नहीं था वो कितनी गंदी है। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि गंदी हुई कैसे, क्योंकि अभी समर में तो हमने इसको वॉश किया था कारपेट को, तब भी ऐसी थी क्या? मैं भी ऐसी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे बेड था और यहाँ पे बेड नहीं था, तो फिर समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे जगह काफ़ी बच गई है। ये देखें, ये जो साइड टेबल है ना ये हेडबोर्ड के आगे आगे हैं, यानी कि हेडबोर्ड को कवर कर रहे हैं, इस तरीके से आए। अभी यहाँ पे काफ़ी जगह बच गई, और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ब्लैक कलर में कोई चेयर होनी चाहिए जो कि बहुत प्यारी सी हो। तो ये देखें जी, कमरा थोड़ा सा खुला खुला हो गया है, अभी प्यारा हो गया है, अभी तसल्ली हो गई है मुझे। देखें अभी कि मैट्रेस जो है वो कैसा है, अच्छा है या नहीं। लेकिन अभी तो लिए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, पहले 4-5 दिन अनकंफर्टेबल फ़ील होता था क्योंकि आप यूज़ टू नहीं होते, लेकिन उसके बाद अभी जो है ना वो मुझे ज़रा कंफर्टेबल फ़ील होने लग गया है, क्योंकि बॉडी जो है ना वो यूज़ टू हो गई है थोड़ा सा मैट्रेस के साथ। अच्छा, अफ्तारी मेरी आ गई थी फ्रेंड की तरफ से, तो इस वजह से मुझे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत बना लिया था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि सालन भी आ गया था और साथ चाट थी, फ्रूट था, डिज़र्ट भी था, और ये बहुत अच्छी थी, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, लेकिन बहुत अच्छी ये वाली भी डिश थी। तो अभी मैंने अपने लिए जो बनाया था वो नगेट्स की आज मैंने एक ट्राई मार ली। पहले मैं एयर फ्राई में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि उसको जो है ना वो ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन ऑयल में वो इतने अजीब से लग रहे हैं, उनकी शक्ल जो है वही बेचारों की बिगड़ गई है। तो खैर जी, यही थी मेरी आज की वीडियो, साथ मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कॉमेंट आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।